बेसहारा बच्चों का सहारा, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। माता पिता के स्नेह से मरहूम, भविष्य की चिंताओं से अनजान, मासूमियत से भरे 6000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाकर प्रदेश सरकार रख रही है उनका ख्याल। मैं शपथ लेने के बाद उस व्यवस्था को परिवर्तित किया, उस जगह गया जहां बालिका आश्रम था। उन बेटियों के पास मैं गया जिन बेटियों ने अपनी मां को खोया, अपने पिता को खोया। उन बेटियों ने मुझसे कोई मांग नहीं की। उनके हॉस्टल में गया, उनके खाने की रसोई में गया। आकर मैंने पहला निर्देश ये दिया कि हमें अपनी संपदा का कुछ भाग, जो बच्चे अपनी मां को खो चुके, अपने पिता को खो चुके हैं, उन्हें भी देना है। और उन्हें हिमाचल प्रदेश ने हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। यह संवेदनशीलता सरकार की थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को किया विस्तार प्रदान। जैविक माता पिता या दत्तक माता पिता और अभिभावकों द्वारा परित्यक्य बच्चों को भी मिलेगा अब योजना का लाभ। विस्तारित योजना के तहत बाल कल्याण समितियां पात्र बच्चों को जारी करेगी प्रमाण पत्र। योजना के तहत बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक पढ़ाई के खर्च के साथ साथ प्रदेश सरकार जेब खर्च के लिए हर महीने दे रही है 4000 रूपए की धनराशि। युवा निराश्रितों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए मिल रहे हैं 2 लाख रुपए, घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए और विवाह के लिए 2 लाख रुपए की दी जा रही है वित्तीय सहायता। आशा की किरण बनकर आई मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना अब बच्चों के जीवन को उजाले से भर रही है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। कृषि विज्ञान केंद्र धौलाकुआं इन दिनों किसानों पशुपालकों के लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होने वाले अजोला यूनिट पर काम कर रहा है। अजोला एक जलीय फन है जो हरे चारे व खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। पशुओं में दूध उत्पादन के लिए अजोला बेहद लाभकारी है, तो वहीं अजोला खेतों में भी खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अजोला की यूनिट स्थापित करने से लेकर प्रयोग में लाने तक कृषि विज्ञान केंद्र में विशेषज्ञ किसानों को जागरूक कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र धौलाकुआं की पादप रोग विशेषज्ञ शिवाली धीमान ने बताया कि अजोला बेहद कम लागत में किसानों को हरे चारे व खाद के रूप में मिलने वाला स्रोत है। अगर कोई किसान अपने खेतों में इस यूनिट को स्थापित करना चाहे तो विशेषज्ञ उनके घर जाकर भी अजोला यूनिट स्थापित करने के लिए मदद करते हैं। अजोला एक बहुत ही अच्छी जलीय फौन है जो कि हरी खाद और हरे चारे के रूप में उपयोग होती है। किसान भाई जो है इससे अपने पशुओं में दुग्ध उत्पादन, उसके सेहत के लिए, मुर्गी पालन में, मत्स्य पालन में अलग अलग रूपों में चारे के रूप में इसको उपयोग करते हैं। साथ ही साथ इसको खाद के रूप में अपनी फसलों में, धान की खेती में स्पेशली जो है इसको जो है वो उपयोग में लाया जाता है। इससे क्या है कि इसमें ऐसी क्षमता है कि ये मतलब खेतों में जो 20 से 30% नाइट्रोजन की मात्रा को जो है वो बढ़ा देता है। और इससे ऐसा है कि इसके उपयोग से क्या है, मिट्टी की जो है हमारी ऑर्गेनिक कार्बन की क्षमता भी बढ़ती है और साथ ही मिट्टी की जो संरचना शक्ति है उसको भी ये बढ़ाता है। और पशुओं में अगर इसकी बात करें तो पशुओं में ये हरे चारे के रूप में उपयोग होता है। और इससे जो है कि एक बार आपको एक यूनिट बना देते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा मतलब कम लागत में किसान भाई बंधुओं को मिलने वाला एक अच्छा हरे चारे का और हरी खाद का ये स्रोत है। तो आप बड़ी कम लागत में एक यूनिट जो बना सकते हैं, जिसके लिए आपको कम से कम इसकी चौड़ाई जो है 2 मीटर होनी चाहिए, लंबाई इसकी आप अपनी आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं और कम से कम गहरा जो है 1 फीट होना चाहिए। और इसको जब हम इसको बनाते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक उपजाऊ खेत की मिट्टी 30 से 40 किलो लेते हैं। साथ ही उसमें 10 से 15 किलो जो है हम गोबर लेते हैं जो ठीक ठाक जो है गला सड़ा होना चाहिए। और उसमें 1 से 2 किलो जो है हमारा जो अजोला का कल्चर रहता है। उस मिट्टी को, गोबर को पानी में घोलने के बाद छान के हम जो है इस संरचना में इसमें डाल देते हैं और उसके बाद उसमें हम जो है वो अजोला का जो कल्चर है वो डाल देते हैं। तो लगभग ये 30 से 35 दिन में, मतलब 1-1.5 महीने के अंतराल पे ना ये पूरी तरह से सतह पे फैल जाता है। और उसके बाद आप रेगुलर बेसिस पे, मतलब आप हफ्ते में भी या फिर रेगुलर बेसिस पे भी जो आप 1 या 2 किलो जो अजोला जो है वो रोज निकाल सकते हैं। ये कि ऐसा पौधा, इसमें ऐसी क्षमता है कि आप जब इसको निकालते हो तो 24 घंटों के अंदर ये 2 गुना रूप से बढ़ता है। मतलब जितना आप निकालते हो 24 घंटे में उतनी मात्रा अपनी फिर से पूरी कर लेता है। किसान भाई बंधु जो हमारे प्रदर्शन इकाई में विजिट करते हैं, आते हैं, देखते हैं, तो हमने एक छोटा सा यूनिट यहाँ पे बनाया है जहाँ पे उनको हम ये दिखा रहे हैं। साथ ही साथ उनको अपने डेयरी फार्म में भी लेके जाके उनकी कैसे पशुओं को चारे में कैसे मिक्स करके इसको देना है, कैसे, क्योंकि पशुओं का भी एक अपना रहता है, मतलब चारे में इसको अलग अलग लेवल पे मिक्स करके आप जो है उसको दे सकते हैं। दूसरा ये कि हम अवेयरनेस कैंप वगैरह या जहाँ कहीं जाते हैं तो इसके बारे में उनको जानकारी देते हैं, बताते हैं। और जो किसान भाई बंधु इसके लिए इच्छुक है, हम उनके फार्म पे या उनके घर पे भी जाके जो है ये यूनिट एस्टेब्लिश करने में उनकी हेल्प करते हैं। पंजाब केसरी के लिए नाहन से दलीप सिंह की रिपोर्ट।